नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश पाटीदार और जेएलसी टॉप 50 आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस की बैच, जिसमें आप पेपर नंबर 3 पढ़ रहे थे हमारे साथ। इसमें हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, यूनिट नंबर 5 जो किसके साथ डील करती है, मैथमेटिक्स या गणित से संबंधित पूरी यूनिट है, जिसमें हम कुछ टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम नए टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यदि आपने जेएलसी टॉप 50 का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही आप प्ले स्टोर पे जाइए और एंड्रॉइड वर्जन का ये जेएलसी आईएएस ऐसा इंटरफेस जिस एप्लीकेशन का दिख रहा है उसको डाउनलोड कीजिए। और यदि आप ऑनलाइन किसी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की सेपरेट बैचेस वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर है, साथ ही आपका मंथली करंट अफेयर है और टेस्ट सीरीज प्री के लिए अलग टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी और मेंस के लिए भी अलग टेस्ट सीरीज आपको इस एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। यदि आप ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंदौर के भोरकुआ पे जाएं और वहां जाकर इस इंस्टीट्यूट में आप विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इस यूनिट नंबर 5 में, जो कि जीएस पेपर 3 की यूनिट है, साधारण ब्याज। क्या है आज का टॉपिक? साधारण ब्याज। इसके पहले हम यूनिट नंबर 5 का जो है सिलेबस या इकाई 5 का जो है एक सिलेबस एक बार फिर देख लेते हैं। आप जब भी पढ़ना शुरू करें एक बार सिलेबस को सामने जरूर देखें। हर बार अगर सिलेबस आप देखते देखते आपका सिलेबस आपको याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसमें हमारा जो टॉपिक है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, जिसमें आज हम साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसको 2 पार्ट में हम फिनिश कर देंगे। आज के इस टॉपिक में हम पूरा बेसिक नॉलेज और बेसिक टू थोड़ा मॉडरेट तक ले जाएंगे, उसके बाद हम टफ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या होता है। साधारण ब्याज, जब भी हम किसी को पैसा उधार देते हैं या हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो बैंक क्या करती है कि हमसे उस पैसे के बदले में कुछ अमाउंट हमसे क्या करती है, वसूल करती है। क्या वसूल करती है? कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमसे लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है। जब पैसा किसी बैंक या बिल्डिंग सोसाइटी के खाते में जमा किया जाता है तो उस पर आमतौर पर ब्याज लगता है। क्या लगता है? ब्याज लगता है। इसी तरह एक उधारकर्ता को सामान्य रूप से उधार ली गई धनराशि पर ब्याज क्या क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है। ब्याज दर को आमतौर पर प्रति वर्ष प्रतिशत दर के रूप में उद्धृत किया जाता है, मतलब कि रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आमतौर पर ब्याज दर को कैसे 1% ब्याज, 12% ब्याज है या 15% ब्याज, इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। अब जमा किए गए जो धन है उस पर जो ब्याज भुगतान किया जाता है उस राशि की गणना हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जो भी ब्याज हम पैसा किसी को देते हैं, किसी से हम उधार लेते हैं या फिर बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से हम पैसा क्या करते हैं, उधार लेते हैं, तो यहाँ 2 तरीके के ब्याज की गणना की जाती है। पहला होता है साधारण ब्याज। पहला क्या होता है? साधारण ब्याज। और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो सीआई या कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले आज इनमें थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम इसको साधारण ब्याज को कंटिन्यू करते हैं। साधारण ब्याज का मतलब होता है जो हमारा मूलधन है यानी कि पी है, प्रिंसिपल, उसी पे हर साल ब्याज लगेगा। मान लो यहाँ फर्स्ट ईयर या दूसरा साल, सेकंड ईयर या तीसरा साल है, तो यदि हमारा मूलधन 100 रुपए है तो पहले साल अगर इसके 10% रेट है तो पहले साल मान लो 10 रुपए ब्याज लग रहा, तो दूसरे साल भी इसी पे 10 रुपए ब्याज लगेगा और तीसरे साल भी इस पे 10 रुपए ब्याज ही लगेगा। मतलब जो हम ब्याज की गणना करेंगे वो इस बेसिक प्रिंसिपल पे ही करेंगे। अब जो मूल धन है हमारा उसी पे हम गणना करेंगे। जबकि हम अगर बात करते हैं किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की, तो इसमें अगर फर्स्ट ईयर में तो 10% की दर से या पहले साल जो 10% की दर से 10 रुपए ब्याज मिलेगा, लेकिन अगले साल हम केवल इस मूलधन पे गणना नहीं करेंगे ब्याज की। क्या करेंगे? जो ये ब्याज है इसको भी इसमें जोड़ देंगे तो 110 रुपए मूलधन हो जाएगा और इसका 10% निकालेंगे तो 11 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या कर सकते हैं? ब्याज का ब्याज। क्या कह सकते हैं? ब्याज का ब्याज। ठीक है। लेकिन हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण ब्याज।
आई होप कि आपको दोनों ब्याज क्लियर हो चुके होंगे। तो साधारण ब्याज हम पढ़ते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। यदि साधारण ब्याज का भुगतान किया जाता है तो ब्याज की गणना केवल मूलधन पर की जाती है। किस पे की जाती है? मूलधन पर। अगर एक साल ब्याज मिला तो उसको हम क्या करते थे? साइड में रखते थे, अगले साल उस ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। अब जमा की गई राशि मूल पूंजी राशि पर की जाती है। एक वर्ष के बाद आर प्रतिशत मतलब जिस दर से हम ब्याज वसूलते हैं या बैंक हमसे जिस दर से ब्याज वसूलता है उसको हम क्या कह देते हैं? उस दर को हम कह देते हैं आर प्रतिशत। प्रति वर्ष की दर से देय ब्याज पर सूत्र द्वारा गणना किया जा सकता है, या हम कैसे निकाल सकते हैं? ब्याज आई या साधारण ब्याज एसआई भी बोल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं हम? जब हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं? पूरी कैलकुलेशन साधारण ब्याज की निकाल लेंगे। इसको आपको नोट कर लेना है। और कुल बकाया राशि की गणना मतलब जो पूरा मिश्रधन होगा उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं? जो हमारा मूलधन है उसमें इस ब्याज को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा मिश्रधन बन जाएगा। मतलब कि मिश्रधन या अमाउंट जिसको बोलते हैं वो क्या हो जाएगा? मिश्रधन या अमाउंट हो जाएगा कि मूलधन में हम क्या जोड़ देंगे? ब्याज। मतलब कि मूलधन में हम क्या जोड़ देंगे? ब्याज। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मिश्रधन। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि साधारण ब्याज मतलब पहला प्रश्न क्या है कि साधारण ब्याज और राशि मतलब की हुई मिश्रधन है ना, मिश्र राशि की ज्ञात कीजिए जब मूलधन कितना है हमारे पास? 1500 रुपए और दर कितनी है? 12% प्रति वर्ष और समय कितना है? 3 साल 3 महीने। कितना समय है हमारे पास? 3 साल 3 महीने। चलो इसको हम करते हैं। हमको सॉल्व कैसे करना है, हमको हल कैसे करना है? एज इट इज 10th स्टैंडर्ड पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जो हम प्रश्नों को हल करते थे, उसी स्तर पे हमको प्रश्नों को हल करना है ताकि हमारी जो एमपीपीएससी की जो डिमांड है वो उसी स्तर के क्वेश्चन को और उसी पैटर्न पे सॉल्व करने के लिए है, जिससे कि हमको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, फिर हमको क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। क्या क्या दिया है? मूलधन क्या है हमारे पास? 1500 रुपए मूलधन है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1500 रुपए। फिर दर, किस दर से इस ब्याज को उधार दिया गया? तो वो है 12%। और पीछे वो भी लिखना है कि प्रति वर्ष है या फिर ये 6 माही या 3 माही, वो हम पर क्वेश्चन में आगे सीखते जाएंगे। 12% यहाँ पे इसने दिया है प्रति वर्ष। और समय कितना दिया है? समय दिया है 3 वर्ष और 3 महीने। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 वर्ष पूरे प्लस 3 जो महीने हैं, ये महीने को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करूंगा? जो 12 महीने में से 3 साल प्लस ऊपर जो ये है 12 महीने में से 3 महीने है ना। और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 3 प्लस 1/4, तो 4 ते 12 और 13/4, तो ये समय हो जाएगा 13/4 वर्ष। कितना हो जाएगा? 13/4 वर्ष। इसको हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को रख देंगे। कौन सा फॉर्मूला? हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? या इतना नहीं लिखना है तो सिंपल सी लिख देना है चूंकि, ऐसा साइन पढ़ा होगा आपने क्लास 10 तक, चूंकि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये हम पढ़ते आए हैं अब तक, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? हम केवल उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू को पुट कर देंगे? मूलधन कितना है मेरे पास? 1500 रुपए, ठीक है। उसके बाद दर कितनी है? दर लिख देंगे हम यहाँ पे कितनी है? 12%। उसके बाद हम समय लिख देंगे। समय कितना आया था हमारा? 13/4 वर्ष। और
ऑलरेडी फॉर्मूले में अपॉन में क्या है मेरे पास 100। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना 4 एकम 4 और ऊपर कितना बचा 4 या 12, मतलब कि बचा हमारे पास 15 गुणित 13 या 39 39। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो कितना बचेगा 15 9 135 हासिल 13, 15 या 45 45 और 13 कितना हो जाएगा 58। मतलब हमारे पास जो साधारण ब्याज है आई या एस आई वो कितना हो गया है 585 रुपए। अब उसने एक और चीज पूछी थी, क्या पूछा था कि उसकी राशि मूल राशि या जो टोटल राशि है या मिश्रधन वो कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है ए बराबर पी प्लस आई, यही पढ़ा था हमने पी प्लस आई। पी क्या है यहाँ पे मूलधन, आई क्या है यहाँ पर साधारण ब्याज। तो पी यानी मूलधन कितना है 1500 रुपए प्लस आई मतलब ब्याज कितना बना 585 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा 85, 15 और 5 20, मतलब कि हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा 3 वर्ष और 3 महीने बाद 2085 रुपए। इसको यहाँ नीचे लिखना है। अतः इसको बिल्कुल व्यवस्थित नोट करें, आप मिक्स ना कर दें। अतः साधारण ब्याज या ब्याज बराबर 585 रुपए और मिश्रधन बराबर 2085 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा अपना क्वेश्चन एज इट इज नोट करना है और एज इट इज ऐसा कैसा जो हल है इसको हम किसमें लिखेंगे एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि साधारण ब्याज और राशि, राशि मतलब यहाँ वही मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब मूलधन कितना है मेरे पास 9600 रुपए और दर कितनी है 7.5% वार्षिक। कितनी है ये 7.5% वार्षिक तथा समय कितना है 5 महीने। समय कितना है हमारे पास 5 महीने। तो इसको सिंपल क्वेश्चन आप कर लोगे, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन लाया ताकि क्या होगा कि आप इसको कैलकुलेट या कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना वो आप यहाँ पे सीख जाएंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जी। ठीक है, चलो अब इसमें देखेंगे सबसे पहले वही तरीका पूरा हल क्या है, क्या क्या दिया है वो लिखेंगे सबसे पहले। इससे हमारा स्टैंडर्ड आंसर बनेगा और क्या होगा अच्छे मार्क्स या अच्छे नंबर, अच्छी मार्किंग हमारी होगी। ठीक है, क्या क्या दिया है सबसे पहले लिखना है मूलधन, मूलधन कितना है 9600 रुपए दिया है उसने। फिर दर कितनी दी है 7.5% वार्षिक। इसको मैं क्या कर सकता, वार्षिक भी लिखना है आपको 7.5% और वार्षिक इसको मैं क्या लिखता हूँ 7 दूनी 14 और 1 15/2% वार्षिक है। ठीक है, समय कितना है मेरे पास 5 महीने। इसको मुझे वर्ष में कन्वर्ट करना है तो कितने महीने होते हैं एक साल में 12, 12 में से 5 महीने मतलब कि ये 5/12 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा समय। अब फिर यहाँ लिखें चूंकि हमें क्या पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है वही मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना होता है 100। ये हमारे साधारण ब्याज का क्या है सूत्र है, इसमें हम मान रख देंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 9600 गुणित दर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15/2% गुणित जो समय है वो कितना है 5/12 वर्ष। अब अपॉन में अपने पास क्या आता है इंटू 100। इसको हम क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे।
ये कैलकुलेशन कीजिए आप सभी लोग अपने आप से। मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा, फिर 12 एकम 12, 12 8 96 96, और यहाँ कोई भी नंबर नहीं कटेगा, कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, मतलब कि यहाँ हमारे पास कितना बचा है, 4 गुणित 15 गुणित 5 बचा है मेरे पास ऊपर। ये किसके बराबर होगा, 15 चौक 60 और 60 6 35, टोटल बनेगा हमारे पास 300 रुपए। तो 9,600 रुपए का 7.5% वार्षिक की दर से 5 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 रुपए हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मूलधन कितना बनेगा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि मूलधन कितना होगा। तो मूलधन कितना होगा यहाँ पर, सॉरी मूलधन नहीं, मिश्रधन क्या होगा। ब्याज तो हमारे पास आ गया है, साधारण ब्याज बराबर कितना हो गया, 300 रुपए। अब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं हम। मिश्रधन बराबर क्या होता है, जो मूलधन होता है उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, ब्याज को जोड़ देते हैं। मूलधन कितना है हमारे पास, 9,600 रुपए प्लस 300 रुपए जो है 5 महीने का ब्याज हो जाएगा 7.5% की दर से। तो टोटल में कितना हो जाएगा हमारा मूलधन, 9,900 रुपए। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको नीचे लाइन वाइज लिखना भी है, जैसा मैंने बताया था कि अतः जो साधारण ब्याज है वो कितना बन जाएगा, 300 रुपए, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 9,900 रुपए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारा कि वह समय ज्ञात कीजिए। हम क्या पूछ रहा है, वो समय पूछ रहा है कि जब मूलधन कितना है हमारे पास 6,400 रुपए और साधारण ब्याज कितना है 1,152 रुपए और दर कितनी है 6% वार्षिक है। ठीक है, हम फिर उसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। हल सबसे पहले क्या दिया है, क्या क्या दिया है उसने कि मूलधन 6,400 रुपए, दर 6% वार्षिक, और क्या दिया है उसने, साधारण ब्याज दे दिया। इस बार क्या दे दिया उसने, साधारण ब्याज दे दिया। कितना है 1,152 रुपए की। अब हमको क्या निकालना है, हमको गणना किसकी करनी है, हमको गणना करनी है समय की गणना करनी है। ठीक है, क्योंकि क्या हम जानते हैं कि जो साधारण ब्याज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है यहाँ पर 6,400 गुणित दर कितनी है 6% वार्षिक, गुणित समय कितना है यहाँ पर हमारे पास, वो हमको निकालना है। तो हम यह मान लेते हैं हमारा समय कितना है, टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं समय को, टी। अपन में कितना है यहाँ पर 100, और इधर साधारण ब्याज कितना दिया है उसने 1,152 रुपए। अब टी यही रहने देंगे, बाकी का डाटा हम इधर ले आएंगे। पहले जो कट रहा है उसको काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसल। अब यहाँ बचा है वो टी, यहाँ ले आया मैं टी और इधर लिख दिया मैंने 1,152 को। टी के साथ जो 6 है यहाँ गुणा में है तो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, और जो 64 है ये भी गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा, वो भागित में आ जाएगा। पहले 6 से काट के देख लेते हैं कट रहा है क्या, 6 कम 6 बचेगा 5 पे 55, 6 9 54, 1 बचेगा 12, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। 6 कम 6 यहाँ पे कटेगा, 6 एकम 6 बचा, 5 पे 5 55, तो 6 नमे की 54। अब बचा कितना यहाँ पे 1 और 6 दूनी 12, मतलब ऊपर बचा मेरे पास कितना 192 और नीचे बचा कितना 64। अब इसको कट करेंगे हम, 8 से कटेगा 8 8 64 और 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौक 32, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ फिर इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि टी की जो वैल्यू है कितनी बची, 8 एकम 8 24, मतलब कि यहाँ 3 वर्ष कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू या समय जो है हमारा कितना आ जाएगा 3 वर्ष। अतः समय बराबर 3 वर्ष, ऐसा लाइन आपको नीचे लिखना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, यदि समझ में आ जाता है तो आपको आगे कंटिन्यू करना है, अदरवाइज इसको फिर से रिप्ले करके देख लेना है।
वह समय ज्ञात कीजिए। फिर से इसमें वही पूछ रहा है कि समय क्या होगा जब मूलधन 5,000 रुपए, राशि 6,400, राशि मतलब कि मिश्र धन, इसको हम ए काउंट करते हैं। मिश्र धन और दर कितनी है? 12% प्रति वर्ष है। तो हमको अब क्या निकालना है? समय लिखना है। चलो फिर देखते हैं यहाँ दिया है क्या क्या दिया है। मूलधन, या हम इसको पी लिख देता हूं मैं। आपको पूरा मूलधन लिखना है, पी नहीं लिखना है, क्योंकि आपका हिंदी मीडियम से है तो आप वहां पी नहीं लिख सकते। आपको पूरा मूलधन लिखना है, या फिर माना की करके चलते हैं। तब तो पी बराबर कितना है यहाँ पर मेरे पास? 5,000 रुपए। राशि या अमाउंट कितना है? ए की वैल्यू 6,450 रुपए। और दर कितनी दी है? दर या रेट, जिसको मैं आर लिख सकता हूँ, कितनी दी उसने? 12%। और वो कैसी दी है? वार्षिक। तो ये हमको पीछे लिखना है, 12% क्या है? वार्षिक दर। अब हमको क्या निकालना है? समय निकालना है। इसके पहले मैं देख लेता हूँ कि साधारण ब्याज एसआई कैसे निकाल सकते हैं हम। तो पूरी राशि है, कौन सा मिश्र धन, उसमें से मैं क्या घटा दूंगा? यहाँ पर मूलधन को माइनस कर दूंगा। तो हमारे पास जो पूरी राशि है 6,450, इसमें से 5,000 को क्या कर दूंगा? माइनस। तो मेरे पास कितना बचेगा साधारण ब्याज? 1,450 रुपए क्या है? साधारण ब्याज। 1,450 रुपए हमारे पास साधारण ब्याज है। चलो फिर हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो साधारण ब्याज ऐसा ही होता है वो किसके बराबर होता है? P इंटू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसकी हम वैल्यू रख देंगे। साधारण ब्याज कितना है हमारे पास? 1,450 रुपए। मूलधन कितना है यहाँ पर? 5,000 रुपए। गुणित दर कितनी है? 12% वार्षिक। गुणित समय कितना है? हमको निकालना है टी। ठीक है, और यहाँ वैल्यू रख देते हैं। 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कैंसिल। अब बचा कितना यहाँ पर? टी को मैं इसी तरफ रख देता हूँ। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। टी को मैं इस साइड ले आता हूँ। यहाँ क्या बचा था मेरे पास? 1,450 रुपए। बटे में कितना आ जाएगा? यहाँ 12 है तो 12, और 50 ऊपर भी है तो ये 50 भी मेरे पास क्या आ जाएगा? ऊपर। अब भी यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो रही है। आपको दिख रहा है ना? आड़ में तो नहीं आ रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। फिर यहाँ से 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 4 बचा, 5 नम 45, 29/12 क्या आ रहा है? समय 29/12। इसको और हम फर्दर सोल्व करेंगे। इसको यहाँ देख लेना है। कि 12 एकम 12 और 12 दूना 24, कितना बचेगा यहाँ पे? 5/12। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 वर्ष और 5 महीने। अतः इसके लिए हमको कितना समय लगेगा? 2 वर्ष और 5 महीने। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि दर ज्ञात कीजिए जब मूलधन 3,560 रुपए है। आपको भी सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। फिर अगर नहीं होता है तो फिर आपको वीडियो आगे कंटिन्यू करना है। दर ज्ञात कीजिए जब मूलधन कितना है? यहाँ पर फिर से दिया है, क्या दिया है? मूलधन, या जिसको हम क्या कह देते हैं? पी। पी कितना दिया है उसने? 3,560 रुपए। राशि या मिश्रधन, जिसको हम ए बोलते हैं, कितना दिया है उसने? 4,521.20। और समय कितना दिया है? टी उसने 3 वर्ष। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो? दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? दर ज्ञात कीजिए। तो माना कि दर क्या है? आर प्रतिशत प्रति वर्ष है। क्या है? आर प्रतिशत प्रति वर्ष हमको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, अब पहले यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? साधारण ब्याज, ताकि हमको उस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। क्योंकि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन में से हम क्या माइनस कर देते हैं? मूलधन। तो हमारे पास क्या आ जाता है? साधारण ब्याज आ जाता है। चलो फिर कितना है? 4,5 या 4521.20। इसमें से हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो 3,560 रुपए। इसको माइनस करके यहाँ पर हम देख लेंगे।
यहाँ कुछ नहीं है तो 0.00 कर दिया हमने, 0 में से 0 माइनस तो 0, 0 में से 2 माइनस तो 8 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी हम उल्टा कर दिया, इसमें से इसको माइनस करना है, 0 में से 0 0, 2 में से 0 2 पॉइंट, 1 में से 0 1, 2 में से 6 जाएगा, मतलब कि 12 में से 6 तो 6, और 5 में से ये हो गया कितना अपना 15, 15 में से ऑलरेडी एक हासिल ले चुके थे तो 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो 961.20 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्याज, साधारण ब्याज। अब हमको क्या निकालना है, चूंकि हम क्या जानते हैं कि जो साधारण ब्याज ऐसा ही होता है, वो क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। चलो यहाँ वैल्यू रख देते हैं कि हमारा पास साधारण ब्याज कितना है, 961.20 रुपए, मूलधन कितना है हमारे पास यहाँ पर 3560 रुपए, दर कितनी है, दर हमको निकालना है वो 8%, और टाइम कितना है मेरे पास 3 वर्ष, और बटे में कितना आ जाता है 100। चलो इसको हम उधर पहुंचा देते हैं, आर को मैं रखूंगा इधर, उधर कितना है 961.20, इसमें किसका गुना हो जाएगा 100 का, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये जो 100 है इधर भागित में है तो उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा ये गुणा में, और ये गुणा में तो नीचे आएगा तो काय में हो जाएगा भागित में, नीचे बचा है 3560, और फिर गुणा में नीचे आ जाएगा 3, ये 3 और सब नीचे आ जाएगी। चलो इससे हट जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो कितना बचा 96,120 हो जाएगा। अब 10 से 10 कैंसिल, अब कितना बचा ये 9,612 रुपये बचा है, और बटे इंटू, नहीं बटे में कितना बचा है, यहाँ एक ही बच गया, और बटे में बचा है 3,500, या सॉरी जीरो कट गई है तो 356 गुणित 3 बचा है। अब इससे काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, भागने जाए जिसकी 0, और 3 चौक 12, ऊपर बचा है हमारे पास 3204, नीचे बचा है 356। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, 4 8 32, भागने जाए जिसकी 0, और 4 एकम 4, इधर 4 8 32, 3 बचेगा, और 4 9 36, नीचे 89, तो 801 बटे बचा है 89, तो यह किससे जाएगा क्या, बिल्कुल इसको कट करके देखते हैं, 8 और 9 कितना होता है 17 है, किसी की टेबल में नहीं जाएगा, तो इसका सीधा सा कैलकुलेशन हम करके देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग डिवाइड करके, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा दर गया निकल के सामने आ जाएगी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसके आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आप आगे वीडियो को करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि जब एक राशि जब 7.5% प्रतिवर्ष की दर से गणना की जाती है तो 3 साल में 2920 रुपए का योग पता हो जाता है, 3 साल में 320 रुपए हो जाते हैं, तो योग का पता लगाए, मीन्स उसका वो पूछ रहा है कि मिश्र धन निकालिए, क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक बार फिर समझेंगे कि जब एक राशि 7.5% प्रतिवर्ष की दर से गणना करने पर तो वो 2920 रुपए हो जाती है, तो वो मूल राशि निकालना है हमको, क्या निकालना है, मूल राशि निकालना है। सबसे पहले क्या दिया है हमको, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे हम लोग, उसने दर कितनी दी है हमको 7.5% प्रतिवर्ष, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 दूनी 14 और 15/2% प्रति वर्ष। अब समय कितना दिया है उसने, टी जो दिया है वो 3 वर्ष दिया है, और मिश्रधन कितना दिया है उसने,
कुछ और क्वेश्चन कहना चाहता है, एक बार फिर से समझेंगे कि एक राशि जब 7.5 प्रतिवर्ष की दर से गणना करने पर की जाती है तो 3 साल में 3920 रुपए हो जाती है। तो योग का पता लगाना, सम उसका पता लगाने का बोल रहा है, किसका, मूलधन का ही निकालना है। तो यहाँ मिश्र धन कितना दिया है, 3920 रुपए। तो हमको क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन क्या होगा, तो हम ये मान लेंगे कि माना कि मूलधन P है। क्या है, मूलधन P है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन मिश्र धन में से हम क्या माइनस कर देंगे, मूलधन। तो साधारण ब्याज बराबर जो मूलधन है P, उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, सॉरी, जो मिश्र धन है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, मूलधन को। तो 3920 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, जो मूलधन है उसको माइनस कर दूंगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्र ब्याज आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर, मतलब कि R गुणित समय T बटे कितना हो जाता है, 100। तो साधारण ब्याज कितना है मेरे पास, 3920 रुपए बराबर, मैंने मूलधन को P ही माना था, तो P गुणित दर कितनी है यहाँ पर 15/2% गुणित समय कितना है हमारे पास 3 वर्ष बटे कितना है 100। आपको दिख रहा है ना मेरी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। यहाँ से पहले जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कर सकते हैं, कोई कैंसल आउट नहीं हो रहा है। चल, यहाँ P बच जाएगा हमारे पास। ये अलग दूसरा क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। तो P बराबर कितना बचेगा, ये साधारण ब्याज जो है यहाँ पे हम गलत रख दिया है हम लोगों ने, 3920 में से P घटाने पर बचा है, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा इधर हम P को सेपरेट करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इधर कितना था मेरे पास, पहले उस P को इधर प्लस में लेके आ जाता हूँ। मैं क्या करूंगा, उस P को पहले प्लस में लेके आ जाऊंगा। इधर माइनस का जो P है इधर क्या बच जाएगा, 3920 बराबर P गुणित 15 गुणित 3 बटे ये नीचे कितना है 200, और ये प्लस का P हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, आपको ये सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो हम P को सेपरेट कैसे करेंगे, इसका पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये एलसीएम हो जाएगा, इधर कितना बचा है मेरे पास, कंट्रोल, यहाँ बचा है इधर 3920, और इधर बचा है मेरे पास 45 P बटे 200, और ये बचा है प्लस का P जो कट रहा है उसको पहले काट देंगे। 15 या 45 और नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 9×5 = 45 और 5 से कटेगा तो 5×20 = 40, मतलब कि 9P बटे 40 बचा है, प्लस का यहाँ पे P बचा है। चलो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 40 आएगा एलसीएम, और 40P यहाँ ऐड होगा 40 पे, तो इसको ये बच जाएगा 49/40P बराबर क्या हो जाएगा, ये 3920। अब हम P को यही सेपरेट कर लेंगे, तो P इस साइड लिख देते हैं। ये बचा 3920/50 गुणित कितना बचेगा, ये 40। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या 7 की टेबल में जाता है, देखते हैं। 7 7 दूनी 14, 21, 7 चौक 28, 7 5 35 में चला जाएगा। फिर बचेगा यहाँ से कितना, 4, 7 6 42, और ये 0, और यहाँ 7 7 49। क्या फिर कैंसिल होगा जी, 7 एकम 7, 7 तो 8 56, और ये 0। तो ऊपर हमारा जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा, 80 गुणित 40, या ये बराबर हो जाएगा 8 चौक 32 00। तो मूलधन क्या आ जाएगा हमारा, 3200 रुपए। आपको सेम इसी फॉर्मेट में करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप मेंस में आंसर लिखेंगे और मेंस में आंसर को इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इस बात का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 3200 रुपए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। हाँ,
हरि ने एक साहूकार से 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 12,600 रुपए उधार लिए। हरि नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक साहूकार से किस दर से? 15% की दर से। 3 साल के बाद उसने 7,070 रुपए का भुगतान किया। कितने का किया? 7,070 रुपए का। और कर्ज चुकाने के लिए एक बकरी दे दी उसने। क्या दे दी? उसमें बाकी का पैसा नहीं दे पा रहा था, तो उसने एक बकरी भी साथ में दे दी कि ये ले जाइए। तो बकरी की कीमत पूछ रहा है वो, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें कितना पैसा बना वो देखेंगे और उसने कितना चुकाया वो घटा देंगे, तो बाकी की कीमत किसकी आ जाएगी? बकरी की। ठीक है, चल, तो यहाँ पे दर कितनी दी है, जो जो दिया वो लिख लेंगे 15%। ठीक है, और मूलधन कितना दिया है? मूलधन या पी कितना दिया है? 12,600 रुपए। समय कितना दिया है? टी बराबर दिया है 3 वर्ष। और उसने कितना भुगतान किया वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ याद करेंगे कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। साधारण ब्याज होगा मूलधन मतलब 12,600। आपको पूरा उसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है कि दिया है इतना, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर ये होता है, फिर वैल्यू रखने पर या मान रखने पर ऐसा करके पूरा आपको सॉल्व करना है। और दर कितनी है यहाँ पर? 15% और समय कितना है? 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ बच जाएगा कितना? 15 × 45 और 126। 126 गुना 45। चलो यहाँ कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 126 गुना 45, 5 30, 5 दूना 10 और 3 13, 5 एकम 5 और 1 6, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 24 का 4, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, 4 एकम 4 और 1 5, 0 4 3 7 6 और 5। कितना हो जाएगा ये टोटल? साधारण ब्याज 5,670 रुपए हो जाएगा। क्या? साधारण ब्याज 3 साल में 12,600 रुपए का ब्याज 15% की दर से कितना हो जाएगा? 5,670 रुपए। तो अब उसको हरि साहूकार को कितने रुपए चुकाएगा? तो हरि को जो चुकाएगा वो पूरा मिश्रधन चुकाएगा, मतलब उसको हम ए लिख सकते हैं। ए में क्या होता है? जब मूलधन में हम क्या जोड़ देते हैं? ब्याज को जोड़ देते हैं। तो मूलधन कितना है मेरे पास? 12,600 रुपए और प्लस उसमें कितना हो गया? साधारण ब्याज कितना है? 5,670 रुपए। जब इनका हम सम करेंगे तो 0 0 0 0 7 7 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18,270 रुपए का उसका कुल इतना अमाउंट या इतना पैसा उसको चुकाना पड़ेगा। किसको? साहूकार को। तो जब हमारे पास आ गया कि कुल मिश्रधन या कुल कितना पैसा उसको चुकाना पड़ेगा, 18,270 रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे। अब इतना पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन उसने चुकाया कितना? 7,700 रुपए, 7,070 रुपए। कितना चुकाया उसने? 7,070 रुपए। तो जो बाकी का पैसा है वो किसमें समझ लिया उस साहूकार ने? बकरी में। तो यहाँ देखेंगे हम, चूंकि हरि ने केवल 7,070 रुपए चुकाए, ये लाइन लिखना है हमको, जबकि कुल राशि 18,270 रुपए हो जाती है। बड़ी लगाना है पर हो जाती है। अतः बाकी का या बाकी की राशि बकरी की कीमत होगी, कीमत के रूप में होगी। समझ में आया? क्योंकि पैसा कुल बना था कितना? 18,270 रुपए। तो उसने बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, उसने कितना दे दिया? 7,070 रुपए दे दिया और बाकी का क्या कर दिया उसने? बकरी की कीमत में कि ये बकरी ले जाओ, उससे तुम्हारा पैसा समझ लेना। तो उस बकरी की कीमत हमको निकालना है। तो समझ में आया कुछ कैसे निकालेंगे? कि जितना पैसा हमारे पास बचा है, पहले इसको इरेज करके हम क्या कर लेते हैं? इधर से देखो यहाँ पर बकरी की कीमत क्या होगी? जो भी जितना मूल पैसा था या जो मिश्रधन था, जो राशि थी, उसमें से चुकाई गई राशि को हम क्या कर देंगे?
माइनस कर देंगे, चुकाई है ना, चुकी नहीं, चुकाई राशि। तो मिश्रधन टोटल कितना बना था यहाँ पर 18,270 रुपए का, उसमें से कितना उसने चुकाया, तो 7,070 रुपए उसने चुका दिया। तो जो बकरी की कीमत है वो कितनी बनेगी, 0 में से 0 0, 7 में से 7 0, 2 में से 0 2, और 8 में से 7 1, और 1 में से 0 1। उस बकरी की कीमत कितनी थी, 11,200 रुपए। क्या थी, 11,200। अतः बकरी की कीमत कितनी हो जाएगी, 11,200 रुपए। इसको अच्छे से नोट करना है एज इट इज फॉर्मेट में। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से एक राशि उधार ली, 2 वर्षों में 4% की दर से, अगले 3 वर्षों में 7% की दर से, और पिछले मतलब कि लास्ट पूछ रहा है कि अंतिम वर्ष में, क्या पूछ रहा है वो, अंतिम वर्ष में 11% की दर से ब्याज का भुगतान किया। यदि उसने 16,000 रुपए कुल ब्याज का भुगतान किया तो मूल राशि क्या होगी। अब हमको नहीं पता है कि मूलधन क्या है, तो माना कि मूलधन x मान लेते हैं इस बार। माना कि मूलधन कितना है मेरे पास, x है ना, x है मूलधन। तो अब जो भी ब्याज के प्रतिशत होगा, जो जिस प्रतिशत की दर से वो चुकाएगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, ब्याज की दर के हिसाब से वो पैसा हो जाएगा। क्योंकि अगर वो पहले 2 वर्षों के लिए चुका रहा है तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि पहले 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा, उसने साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन क्या है x, दर क्या है पहले 2 वर्षों की 4%, समय 2 और बटे में कितना 100, मतलब कि 8/100। एक्स पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, फिर अगले 2 वर्षों के लिए नहीं, अगले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7% की दर से मूलधन गुणित दर 7% गुणित 3 वर्ष बटे 100, ये हो जाएगा कितना 21/100 x हो जाएगा क्या, अगले 3 वर्षों का ब्याज। और फिर अगले 3 वर्षों का आखिरी वर्ष या अंतिम वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, अंतिम वर्ष का ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 11% की दर से कितना हो जाएगा, मूलधन गुणित 11% की दर और समय अंतिम वर्ष मतलब 1 वर्ष और बटे 100, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 11/100x अंतिम वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो टोटल मिला के या कुल मिला के हमको कितना ब्याज मिला वो सबको जोड़ लेंगे, उसने कितना चुकाया 16,000 रुपए, तो कुल ब्याज बराबर SI 1 डिनोट कर देते हैं, इसको साधारण ब्याज सेकंड डिनोट कर देते हैं और इसको थर्ड लिख देते हैं, ताकि हम यहाँ कुल ब्याज बराबर साधारण ब्याज पहले 2 वर्षों का प्लस साधारण ब्याज अगले 3 वर्षों का प्लस साधारण ब्याज अंतिम वर्ष का, ठीक है, इन सभी को जोड़ के हम कुल ब्याज लिख देंगे। तो कुल ब्याज तो उसने दिया है कितना है 16,000 रुपए, साधारण ब्याज पहले साल का कितना है 8/100x प्लस अगले 2 वर्षों का कितना है 21/100x प्लस फिर अगले 3 वर्षों का कितना है 11/100x। तो हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 100, कितना बचा 8x और 21x और 11x, 11 और 21 कितना बन जाएगा 32, 32 और 8 40x, ठीक है। तो x यहाँ बचा है हमारे पास 16,000, ठीक है। तो x बराबर क्या माना था हमने मूलधन, ये 16,000 गुणित 100 आ जाएगा यहाँ पर गुणा में, या 1 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ नीचे आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1 2 3 और 4 0, मतलब कि 40,000 रुपए, कितना 40,000 रुपए क्या था मूलधन। अतः मूल राशि कितनी होगी हमारे पास, अतः मूल राशि कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40,000 रुपए, कितना हो जाएगा 40,000 रुपए। तो यहाँ आपको लिख देना है कि अतः मूल राशि, ऐसा करके पूरा सेंटेंस लिख देना है कि मूल राशि कितनी हो जाएगी 40,000 रुपए, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक पूरे लगभग हर तरह के कंसेप्ट हमने जो बेसिक
जो बेसिक टू थोड़े मॉडरेट जाते हैं हमने कवर कर लिए। कुछ और टाइप्स जो इसमें बनते हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अभ्यास प्रश्न, इनको आपको जरूर सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद क्या करना है, इनका चेक भी करना है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, बिल्कुल इन्हीं कंसेप्ट पे जो मैंने पढ़ाया है इसी के आधार पर ये बेस्ड है। एक मिनट। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू, और आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाने हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ वो क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो पिछले वर्ष एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू। जाने से पहले एक बार और आपको बोलना चाहूंगा कि यदि आप जीएलसी टॉप 50 की जो बैचेस हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो जीएलसी टॉप 50 का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एंड्रॉइड वर्जन का अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। और आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो भवरकुआ इंदौर पे जरूर जाएं, और वहां पर आपको सेपरेट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बैचेस आपको मिलेंगी।